अधर्म के कामों को परमेश्वर ने कभी अनदेखा नहीं किया है और ना ही परमेश्वर ने कभी किसी ऐसी कुकर्म को नजरअंदाज किया है। गलत शिक्षा को परमेश्वर ने कभी सराहना नहीं किया है और गलत शिक्षा को परमेश्वर आरंभ से ही और अंत तक उसका विरोध करते आ रहे हैं और उसका दंड देते आ रहे हैं। अदन की बगीचे में जो घटना घटती है और जो कार्य होता है वो सब गलत शिक्षा का परिणाम होता है। वहां पर जो कुछ भी हुआ है गलत शिक्षा का परिणाम है। आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षा को ठुकराकर सर्प की बातों को और उसकी शिक्षा को ग्रहण किया है। परमेश्वर को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, परमेश्वर की शिक्षा को उन्हें ठुकरा दिया। परमेश्वर ने जो विद्या उनको दी थी, जो शिक्षा उनको दी थी, उसे उन्होंने बहरी कान में रख दिया था। जो चेतावनियां परमेश्वर ने आदम और हवा को बताई थी, जैसे उनको सचेत किया था, भला बुरा का ज्ञान बताते हुए परमेश्वर ने उनसे कहा है बुरे ज्ञान से दूर रहना। बुरे ज्ञान से दूर रहना अर्थात उस पेड़ से और उसके फल से दूर रहना। बुरे ज्ञान से दूर रहना अर्थात उस पेड़ तक तुम्हें लेकर जाने वाले उस सर्व से दूर रहना, उसकी शिक्षा से दूर रहना। गलत शिक्षा किस प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है, जीवन से दूर करती हैं, पवित्रता से, सच्चाई से, धार्मिकता से दूर करती हैं, अनंत जीवन से दूर करती हैं। इन्हीं बातों को हम पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य किताब तक पढ़ते आ रहे हैं। बिलाम की शिक्षा किस प्रकार से काम आती है और किस तरह से इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बालक ने बिलाम को चुना था और बिलाम को परमेश्वर ने कैसे ठुकरा दिया था। जब बिलाम की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से एक अबोल गधे को जबान देते हुए मनुष्यों की बोली से उससे बात करवाया था। तब जाकर उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसके ज्ञान खुल जाती हैं। वो अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ और ज्ञान में वापस लौट आता है और उसके बाद इस्राएल को आशीर्वाद देता है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी शब्द उसके मस्तिष्क में रखा था और जो कुछ भी उसके ज्ञान में रखा था, उसकी जबान से निकलवाए थे, उन्हीं शब्दों को कहते हुए इस्राएल के प्रति आशीर्वाद के वचनों को बोलता है। और मोआब के विरुद्ध में क्या होने वाले हैं और उसका साथ देने वाले सारे शत्रु देशों के साथ में कैसे व्यवहार होने वाले हैं, कैसे परिणाम आने वाले हैं, उनका अंत क्या होने वाला है, इसे भी बताता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हुए यीशु मसीह अपनी पहली आगमन को इस संसार में लाए नहीं थे। मनुष्य के अवतार में, मनुष्य के स्वरूप में यीशु मसीह अब तक प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन हजारों साल पहले ही यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह के पहले आगमन के हजारों वर्षों के बाद में जो अंत के दिनों में घटने वाली घटना है, जो राजदंड लेकर यीशु मसीह प्रभुता करने के लिए यहाँ पर इस धरती पर आने वाले हैं, अपनी सेना को लेकर, अपनी महिमा को लेकर आने वाले हैं, उन्हीं बातों को बिलाम देखते हैं। और इतना ही नहीं, दुष्टों के साथ में क्या होने वाला है, कुकर्मियों के साथ में क्या होने वाला है, अपराधियों के साथ में क्या होने वाला है, बुरा करने वालों के साथ क्या होने वाला है, किस प्रकार से यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करते हुए ये सारे अपराध करने वालों को, दोषियों को, कुकर्मियों को, पापियों के साथ क्या करने वाले हैं, इन सारी बातों के बारे में देखते हुए इनके बारे में बताया था। इन्हीं सारे वचनों को हमने पिछले अध्ययन में और उससे पूर्व अध्ययन में गौर किया था। आज हमारे अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं कुकर्मियों के साथ में और उनके विषय में प्रभु क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं बातों को गौर करते हैं। और परमेश्वर जब उनके बारे में बताते हैं, हम अपने आप को भी परखेंगे और जांचेंगे और खुदावन से कहेंगे प्रभु कुकर्मियों की उस सूची में हमारे नाम कभी आने मत देना। अधर्म करने वालों की सूची जो बनाई जाती है प्रभु, उसमें कभी हमारा नाम ना हो। गलत काम करने वालों की सूची जो बनाई जाती है प्रभु, उसके शिकायत की उस सूची में हमारा कभी नाम ना हो। प्रभु दंड मानने वाले मनुष्यों की जब सूची बनाई जाती है उसमें कभी हमारा नाम ना हो, परंतु परमेश्वर आपकी प्रशंसा को प्राप्त करने वाले और आपको प्रसन्न करने वालों की सूची में, उस संख्या में हमारा नाम रखने के लिए खुदावंद इस प्रकार से हमारे जीवन को चलाकर हमें संभालने के लिए आए अपने आप को खुदावंद के हाथों में लेकर चलते हैं। हमारी व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से संभालने जाने के लिए, परमेश्वर अपनी पवित्र राह पर हम सबों को चलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए हमें सिद्ध करने हैं। तो इस सुबह के समय हम सबसे बातें करने के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे, स्वर्गीय परमेश्वर की ओर देखते हुए मिलकर दुआ करेंगे, आभार मन के साथ में उनके सानिध्य में जाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता बनकर इस संसार में हम सबों को छुड़ाने के लिए, पाप के बोझ से, उसके वेतन मृत्यु से हम सबों को बचाने के लिए, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देते हुए इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा हुआ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर आपका प्रेम इतना सीमित और अपार हमारे ऊपर है, जिससे परमेश्वर आपने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है और हम सबों को परमेश्वर आपके प्रेम के भागी होने का, आपकी आशीषों का भागी होने का सौभाग्य दिया है। खुदा हमारे देहों को, मनों को, हमारी प्राणों को, हमारी आत्माओं को आप संभालते हुए इतनी बहुतायत से चला रहे हैं।
इतनी सुंदरता के साथ में प्रभु, इतनी खूबसूरती के साथ में आप हमारे जीवनों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। शुक्रिया करते हैं परमेश्वर आपके वरदानों के लिए, आपके भाग्यों के लिए, आपके वचनों के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए। प्रभु जी हमेशा परमेश्वर निरंतर हमारे साथ होकर आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, हमें चला रहे हैं। सबों को याद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, गौरव प्रतिष्ठा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। भोर को परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में उठाने का सौभाग्य जो आपने हमें प्रदान की है, जिसके लिए परमेश्वर आपने हमें सजियों की संख्या में रखा है, शुक्रिया करते हैं। खुदावंद आज के दिन फिर से एक बार हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हुए हैं। आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। बिलाम जैसी परमेश्वर शिक्षा अगर हम में है या फिर परमेश्वर हम किसी को देते हैं, खुदा आज ही हमारे जीवन को सुधारने के लिए, आज ही हमारे जीवन को संवारने के लिए एक और बार आपसे नम्र निवेदन करते हैं। कुकर्मियों की सूची में, अधर्मियों की सूची में, पापियों की सूची में कभी परमेश्वर हमारा नाम ना आए, इसलिए खुदा फिर से एक बार अपनी अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर फैला दीजिए प्रभु। हम सबों को छूने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए, पवित्र सामर्थ से प्रभु जी भरते हुए परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ाते हुए सच्ची राह पर प्रभु जी, खरी राह पर हम सीधे खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए हम सबों को एक और बार पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए, आत्मा की पूर्णता में, आत्मा की भरपूरी में चलाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 25वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। इस्राएल शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं की यज्ञ में न्योता दिया तो वे लोग खाकर उनकी देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बाल पर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। और जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। ऐसा देखकर एलियाजर का पुत्र फिनेहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और इस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएल में जो मरी फैल गई थी वो थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक को पोता एलियाजर को पुत्र फिनेहास, जिसे इस्राएल के बीच में मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तो कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया उसका नाम जिम्री था। वो साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराना का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानी को सता और इन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोबजी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोबजी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। अब तक के वचनों को जिस प्रकार से हमने पढ़कर सुना है, गिनतियों की किताब 25 अध्याय में लिखी गई बातें हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य यह होता है कि इस्राएली मोआबी लड़कियों के साथ में कुकर्म करने लगते हैं, और दूसरा काम यह होता है उन्हीं लड़कियों के कारण दूसरे देवताओं के पीछे जाने लगते हैं, उनके यज्ञ में भाग लेने लगते हैं और उनके यहाँ पर खाते हैं और इसके साथ उनकी देवताओं को दंडवत भी करते हैं। परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा था, जिस कारण से मारी फैल गई थी और मारी के कारण 24,000 लोग मारे भी गए थे। जब इतना सब कुछ हो रहा था, इसे देखने के बावजूद एक इस्राएली पुरुष एक मिद्यानी स्त्री को लेकर अपने भाइयों के बीच में चला जाता है। इसे देखने के बाद हारून याजक का पोता एलियाजर का बेटा फिनेहास को गुस्सा आता है। वो परमेश्वर जैसी जलन को रखने लगता है और वह सीधा उठकर एक बर्छी लेता है और एक साथ उस स्त्री और पुरुष दोनों के पेट में भेद देता है, जिस कारण से दोनों मर गए हैं। परमेश्वर कहता है जो कुकर्म वो कर रहे थे
उसका कर्म को इलियाजर का बेटा अर्थात हारून का पोता फिनेहास देख नहीं सकता था। वो मेरी जैसे जलन को रखता था। इसी कारण जैसा दंड मैं देना चाहता था वैसे दंड देने का मौका मुझे ना देते हुए उसने खुद किया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा है याजक पद के विषय में उसके साथ मेरी वाचा सदा के लिए होगी, क्योंकि याजक किसी भी कुकर्म को अनदेखा नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई गलत उसकी आंखों के सामने होता है, उस गलती को उसे सुधारना होगा, उसे बताना होगा। अगर गलती को ना माने तो उसे अपनी बड़ी मंडली से दूर करना होगा। इसी बात को परमेश्वर आपसे मुझसे भी कहते हुए आज के इन वचनों के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई कुकर्म हमारे जीवनों में है, परमेश्वर हमारे ऊपर भी जलन को रखते हैं और परमेश्वर हमारे ऊपर भी दंड को ले आना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जब अभी तक हमें रोक रखा है, उनकी करुणा है जब अभी तक हमें रोक रखा है। परमेश्वर ने हमको नाश होने नहीं दिया, वन परमेश्वर ने हम सबों को संभाल कर सजीवों की संख्या में अभी तक रखा है। इसलिए खुदावंत के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर से मिलकर फिर से एक बार अपनी दया दृष्टि के लिए, अपनी करुणा दृष्टि के लिए, अपनी कृपा दृष्टि के लिए अपनी तरस भरी नजर हम पर रखते हुए, हम सबों को जीवन दान देते हुए, इसी प्रकार से अपनी दया को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी अनुग्रह को आगे बढ़ाते हुए, सजीवों की संख्या में रखते हुए, परमेश्वर अपनी संतानों की संख्या में भी हमें जोड़ने के लिए, अपनी राह पर चलाने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं और परमेश्वर की सहायता के लिए भी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी पर अनुग्रह को दिखाते हुए फिर से एक बार हमसे बातें करने के लिए धरती के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को भेजते हुए प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को हम तक लेकर आए हुए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आदर सम्मान के साथ में एक और बार आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। सुंदर से समय, सुंदर से वचन के लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर बिलाम की तरह कभी होने ना दीजिए, वरन परमेश्वर हमें संभालते हुए आगे बढ़ाने के लिए, हमें सीधे राह पर खड़ा करने के लिए अपनी दाहिने हाथ प्रभु जी हमारी मदद के लिए आपने पहुंचा है। इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए हमें सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन कल हमारे यहाँ पर मिलने से पहले बादलों के पास संभव होगी तो स्वर्ग लोक में हम सबों को शामिल करने का सौभाग्य, योग्यता प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, कल फिर से एक बार सजियों की गिनती में प्रभु जी अपने आप को प्राप्त करते हुए आपकी दिव्य सानिध्य में भोर को तड़के उठते हुए आपकी उपासना करने के लिए हम सबों को प्रभु जी संभाले रखते हुए हमारी दैनिक कार्यक्रम आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में प्रभु जी हम सबों को ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवोत्तरण के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पतरस ने लिखी हुई दूसरी पत्री 15 और 16 वचन इस प्रकार से लिखा है, वे सीधी मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रे जाना पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हमें इन बातों को और आगे बढ़ाते हुए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने यूहन्ना के माध्यम से जब अपने प्रकाशन को दिया था, परमेश्वर ने जो दर्शन की बातें अंत के दिनों में होने वाली हैं उनके बारे में बताते हुए पेरगामुन की कलीसिया के विषय में कुछ बातें बोलते समय इस प्रकार से कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। हमारी अध्ययन के आरंभ के शब्दों में हमने इस प्रकार से सुना था, खुदावंत कभी भी गलत शिक्षा को, गलत नीति को नजरअंदाज नहीं करते हैं, अनदेखा अनसुना नहीं करते हैं। उत्पत्ति की किताब में जिस प्रकार से गलत शिक्षा प्रवेश की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप आदम और हवा दोनों के अंदर बुरी ज्ञान आ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनको अधीन के बगीचे से दूर कर दिया और वे अनंत जीवन से भी दूर हो गए थे। सर्प भी अपनी स्वरूप खो जाती हैं और अपने पेट के बल रेंगने लगती हैं, परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाती हैं। उत्पत्ति की किताब में जिस प्रकार से इन शिक्षा को देखा गया है, प्रकाशित वाक्य में जो पवित्र शास्त्र की अंतिम किताब है, आरंभ की किताब और अंतिम किताब दोनों में ही गलत शिक्षा के विषय परमेश्वर ने किस प्रकार से उल्हाना किया है और मनुष्य को उससे दूर रहने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को यहाँ पर भेजते हुए सही शिक्षा को दिया था। उससे पहले नबियों को भेजते हुए शिक्षा को दिया था, उसके बाद पवित्र आत्मा को भेजते हुए उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे हमारी आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से इसी शिक्षा को देना चाहते हैं। गलत शिक्षा को छोड़ दीजिए, सही विद्या को अपनाकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के काबिल होने के लिए अपने आप को सिद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में आप और मैं इसी शिक्षा के आधार पर वहां तक पहुंच पाए। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।